मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में एक सशक्त भू कानून लाने की घोषणा की है। विधानसभा के अगले बजट सत्र में इस कानून को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लगातार भाजपा नेता व मंत्री भू कानून के विषय पर बयान दे रहे हैं। मीडिया में भी भू कानून को लेकर मामला गरमाया हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े किए हैं। आर्य का कहना है कि पहले सरकार ये बताए कि जो इन्वेस्टर समिट व अन्य लीज मामलों में जो जमीनों की बंदरबांट की जा चुकी है, क्या सरकार उन जमीनों को भी वापस लेगी? सुनिए यशपाल आर्य ने क्या कहा। उत्तराखंड की मातृशक्ति युवा बुजुर्गों ने एकजुट होकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया और उसी का प्रतिफल रहा कि पृथक राज्य बना, उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। और इसके परिप्रेक्ष्य में सबकी मंशा थी कि यहाँ के जल, जंगल, जमीन पर उत्तराखंड वासियों का दखल होगा, उनको पहला हक उनका होगा। लेकिन और ये भी सच है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में उत्तराखंड में चाहे सेलाकुई हो, चाहे भादराबाद हरिद्वार हो, चाहे पंतनगर हो, उद्योगों की स्थापना हुई। हजारों युवाओं को रोजगार मिला। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी को इन उद्योग के स्थापित होने से लाभ भी मिला। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में बनी है 2014 से, और उससे पूर्व भी यहाँ के जल, जंगल, जमीन पर बाहरी लोगों को सब कुछ बेच दिया गया। और चाहे इन्वेस्टर समिट के नाम पर प्रमुख घरानों को, देश के जो इनके बहुत नजदीकी लोग हैं, यहाँ की जमीनों पर उनका आधिपत्य हुआ, लीज पे दे दी गई, बंदर बांट की गई, और ये लगातार ये सिलसिला जारी है। विकास नगर में ही 180 एकड़ जमीन को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी हो रही है। मोहान में जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल पर उसकी स्थापना हुई। आज उसका भी निजीकरण किया जाने की सरकार सोच रही है। और मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या पिछले वर्षों में जितनी जमीनें औद्योगिक घरानों की दी गई हैं या अन्य उद्योगपतियों को दी गई हैं, बाहरी लोगों को दी गई हैं, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या सरकार उनकी जमीनों का अधिग्रहण करेगी? छोटे लोग, गरीब तबका, मजदूर लोग जिन्होंने अपने आशियाने बनाए हैं, घर बनाए हैं, पट्टे पर जमीन दी गई है, आज उन्हें अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है, जो यही के बासिंदे हैं, और उनकी जमीनों को छीना जा रहा है। रिंग रोड के नाम पर हल्द्वानी में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। क्या यही न्याय है? बाजपुर में 1 साल हो चुका है, 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। 20 गांव के जो जिनका मालिकाना हक था जिन्हें के पास, आज उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। 1 साल से धरने पर लोग अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए धरने पर बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सरकार कह रही है कि हम एक सशक्त भू कानून बनाने जा रहे हैं। अगले सत्र में हम इस विधेयक को लाएंगे। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि जो एक कमेटी का गठन किया गया है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, और सरकार जल्द से जल्द सत्र बुलाए। और सरकार जो कह रही है कि 1 वर्ष के बाद हम सशक्त भू कानून लागू करेंगे,
क्या एक सरकार की मंशा में खोट नहीं है? क्या इनकी नीयत में खोट नहीं है? क्यों तत्काल जो भी जमीनें उसकी सूचीबद्ध करते हुए सरकार सार्वजनिक करे, कितने लोगों को जमीनें दी गई, औद्योगिक घरानों को इंडस्ट्रियल समिट के नाम पर जमीनें दी गई हैं, लैंड यूज तक कर दिए गए हैं। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार पिछले वर्षों में जितनी जमीनें जिन लोगों को दी गई हैं, क्या उनके नामों को उजागर करेगी? अगर सरकार की नीयत साफ है तो मेरे सवालों का जवाब सरकार को देना होगा, कांग्रेस के सवालों का जवाब सरकार को देना होगा।